जय जय श्री राम। आज 1 वर्ष पूर्व इसी अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख पे भगवान श्री राम का भव्य प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाया गया। भगवान श्री राम और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और अयोध्या नगरी के तट पे बनी सरयू नदी, ये सब हमारे जीवन में विशेष महत्व इसलिए रखते हैं क्योंकि ये भगवान श्री राम के जन्म और भगवान श्री राम के जीवन लीला के साथ जुड़े हुए वो पहलू है जिससे आज भी हम अवगत हो सकते हैं। जी हाँ, अयोध्या नगरी पूरे ब्रह्मांड में इस सृष्टि पे बनने वाली पहली नगरी है जिसको स्वयं वैवस्वत मनु और महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी के कहने पे विष्णु लोक से भगवान श्री हरि विष्णु के साकेत धाम को यह धरती पे उतारने के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम के अवतरण में वही भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने वाली है, तो इसका महत्व इसलिए सर्वश्रेष्ठ है और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि ये केवल भगवान श्री राम की नहीं परंतु अगर एक रिसर्च और एक पौराणिक ग्रंथ की धारणा पे हम चले तो पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य जाति की जितनी भी प्रजातियां हैं वो सब की जन्मस्थली, उनके पूर्वजों की जन्मस्थली, उनकी उत्पत्ति अयोध्या नगरी और अयोध्या नगरी के कारण ही हुई है। तो श्री अयोध्या जी का क्या महत्व है ये हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम स्वयं लिखते हैं कि वैकुंठ से भी ज़्यादा प्यारी जो नगरी है, जितना सुख और शांति आनंद प्रसन्नता उनको वैकुंठ में भी नहीं मिलता उतना श्री अयोध्या जी में, अयोध्या धाम में, अयोध्या नगरी में मिलता है। केवल नाम मात्र लेने से मन को शांति और सारे पाप जैसे हर लेती है, सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसी नगरी अयोध्या नगरी, भाग्यशाली जीव अपने जीवन काल में अयोध्या नगरी का भ्रमण करके वहाँ के कण कण से श्री राम के वो जीवन के संस्कार अपने जीवन में उतार सकते हैं जो हमें जीने की प्रेरणा देते हैं। और ऐसी ही एक भव्यति भव्य गाथा है सरयू नदी की। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि माता गंगा मैया की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के अंगूठे से हुई है, किंतु क्या हम ये जानते हैं कि सरयू नदी की उत्पत्ति तो भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्र से हुई है। जी हाँ, ये गाथा है उस समय की जब एक असुर ने वेद छिपा दिए, वेद चुरा लिए और उसको लेके समुद्र में उसको छिपा के वो स्वयं भी छिप गया और सभी देवता और ब्रह्मा जी के निवेदन पे भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करके न केवल वो असुर को सहारा किंतु वो वेद भी पुनः ब्रह्मा जी को लौटाए। और इन सब के कारण प्रसन्न होकर देवता और ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी ये उपलब्धि के लिए उनकी स्तुति की। वो स्तुति का भाव देख के भगवान श्री हरि विष्णु के आंख में करुणा से आंसू, प्रसन्नता के आंसू आ गए और वो आंसू जब गिर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में ले लिया। और जब भगवान ब्रह्मा ने, सृष्टिकर्ता ने ये पृथ्वी बनाई तब उसके ऊपर एक मान सरोवर बनाया और उसमें वो दोनों अश्रु डाल दिए। आगे चल के जब ब्रह्मा जी के पुत्र वैवस्वत मनु जब अयोध्या नगरी बना रहे थे तब अयोध्या नगरी के विकास के लिए वहाँ पे एक नदी की आवश्यकता के कारण उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से, महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से वो मान सरोवर का भगवान श्री हरि विष्णु की आंख का एक अश्रु
अपने धनुष बाण पे धारण करवा के उसको अयोध्या जी के प्रदेश में उसको प्रवाहित किया और वो बन गई सरयू नदी। सर से निकला हुआ आंसू अर्थात सरयू, यह इतनी पावन नदी है जिसका महिमा स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम भी करते हैं कि उनको वो कितनी प्यारी है। भगवान दशरथ प्रभु श्री राम के पिता वो भी सरयू में ही स्नान करते थे। भगवान श्री राम को सरयू नदी अत्यधिक प्रिय थी। अयोध्या जी और सरयू नदी मानो वैकुंठ का स्वयं हमें दृश्य दिखाते हैं। तो अयोध्या जी जाके जन्मों जन्म के पाप से हम निवारण पा सकते हैं। जन्मों जन्म की पीड़ा हर लेती है अयोध्या नगरी। और सरयू नदी के जल में स्नान करके वहाँ पे जहाँ पे रोज 68 तीर्थ बोलते हैं स्वयं स्नान करने आते हैं। और यह भी मान्यता है कि देवी देवता सभी वही सरयू नदी में स्नान करने आते हैं जहाँ पे भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हुए थे। तो अयोध्या और भगवान श्री राम की जन्मस्थली जहाँ पे अयोध्या नगरी में विराजमान है वो अयोध्या नगरी, और वहाँ पे बहती हुई ये सरयू नदी, इसका महिमा अपरंपार है। ऐसा ही अपरंपार है जैसा भगवान श्री राम का नाम है। जी हाँ, न जप न तप न पूजा न कुछ भी आता हो, जीवन में जब भी कष्ट हो, इस कलयुग को काटने का, इस कलयुगी पीड़ा को काटने का जब कोई मार्ग नहीं मिलता हो, तब केवल एक ही नाम है जो बहुत सरल है लेकिन इतना शक्तिशाली है कि त्रिलोक विजेता असुरों को भी परास्त कर दे, और वो नाम है श्री राम। श्री राम, श्री राम। तो अपनी नाभि से होते हुए अपने पूरे प्राणों को संचार करते हुए एक भव्य नाद लगाए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज अंग्रेजी कैलेंडर की ये तारीख जिसमें हमने 1 साल पहले भगवान श्री राम का भव्य प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाया, उसको आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में भगवान श्री राम की कृपा से हम हमारे खोए हुए उन मंदिरों को पुनः प्राण प्रतिष्ठित करेंगे जो हमारे हैं, हमारे पूर्वजों के बलिदान से संचित किए हुए हैं। हाँ, वो समय आ गया है क्योंकि अब राम नाम बहुत ही गूंजेगा। जय जय श्री राम। मित्रों, आज आपको ये मेरा वीडियो स्टोरी टेलिंग पसंद आई, अयोध्या की, सरयू जी की और प्रभु श्री राम नाम की यह गाथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, तब तक के लिए जगदम्ब।